तो अभी तक हमने एरेज और स्ट्रिंग समझ लिए हैं। जो भी इंटरनली एरे कैसे काम करता है और इंटरनली स्ट्रिंग्स कैसे काम करती है वो हमने देख लिया है इन सी लैंग्वेज। और कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हमने देखे थे, इन थियरी देखा था, और आज हम उसे वीएस कोड में प्रॉपर कोड करके देखेंगे कि एक्चुअली में अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए, जैसे हम पहले एरे से स्टार्ट करते हैं। एरे के अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो है कि एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फिर है 1D 2D एरे, जो मैंने बताया था। इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है और जो हर जगह यूज़ भी होता है, काफ़ी यूज़ होता है, कि फंक्शंस में एरे कैसे पास करें। क्योंकि आगे काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ये नीड हमें पड़ती है कि हमें फंक्शंस में पूरा का पूरा एरे पास करना पड़ता है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग कोड लिख देंगे। तो ये बेसिक कोड है। और अभी हम अब जो है एरे बनाते हैं, तो एक इंट एरे बनाते हैं। तो मैंने पहले चीज़ बताई थी एरे में कि जो एरे होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सब सिमिलर डेटा टाइप के होते हैं। तो अगर आप उस एरे में इंट स्टोर करें तो आप इंट टाइप का एरे बनाओगे, मीन्स उसमें सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस एरे के अंदर वो सब इंटीजर ही होंगे। अगर आप स्ट्रिंग का बना रहे हो तो सबके सब स्ट्रिंग होंगे। तो लेट्स से हम इंट का एक एरे बनाते हैं। और तो बेसिकली मैंने सिंटेक्स बताया था, कुछ इस टाइप से रहता है। अब देखिए, एक तरीका है कि आप डायरेक्टली इस टाइप से करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने एलिमेंट्स उस एरे के अंदर रखने हैं। लेट्स से मेरे को 5 एलिमेंट्स रखने हैं, तो आपको इशू नहीं आएगा। तो एक तो तरीका ऐसा है कि आप इस तरीके से कर लीजिए, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और फिर आप बाद में इस टाइप से कि भाई एरे का फर्स्ट एलिमेंट आपने लेट्स से यहाँ पे 1 इसमें स्टोर कर दिया। उसी तरीके से फिर आपने एरे के सेकंड एलिमेंट में, जैसे मैंने बताया था आपको, इंडेक्सिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 मतलब पहला एलिमेंट, और फर्स्ट मतलब दूसरा एलिमेंट, मतलब क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग कुछ स्टेप से चलती है। जो भी आपका एलिमेंट है n-1 की फॉर्म में चलती है। मतलब जैसे अगर मैं पहला एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट 1-1 मतलब 0 उसका इंडेक्स होगा। और अगर सेकंड एलिमेंट निकालना है तो 2-1 1 उसका इंडेक्स होगा। तो इस टाइप से फॉर्म चलती है। अब एक तो तरीका है ये वाला कि आप इस तरीके से इनिशियलाइज करिए और एक एक करके उसमें फिल करते रहिए एरे को। तो ये वाला जो मेथड है, ये आप कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक दो वैल्यूज़ फिल करनी है। तो अब पूरे के पूरे एरे को फिल करने के लिए ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसलिए हम एक शॉर्टर मेथड यूज़ करते हैं, विच इज़ हम डायरेक्टली यहीं पर एलिमेंट्स को इस टाइप से दे सकते हैं, करली ब्रैकेट्स ओपन करके। और इस टाइप से 2 3 एंड इस टाइप से मैंने कहा 4। 5 एलिमेंट्स है तो 5 एलिमेंट यहाँ पर हमने दे दिए और इस टाइप से आ गया। तो दूसरा तरीका ये वाला है कि हम यहीं के यहीं चाहे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे दे दें, और इस टाइप से वो स्टोर हो जाएंगे एरे के अंदर। तो ये है एरे को क्रिएट करने का तरीका। अब जब आप इस तरीके से एरे को देते हैं तो इस वक्त उस वक्त आपको, अगर आप ये नहीं भी लिखें, मतलब आप एरे का साइज नहीं भी बताएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट को काउंट करके गेस कर लेता है कि कितना जो है एलिमेंट्स होने वाले हैं एरे के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑप्शनल पैरामीटर बन जाता है उस केस में। बट अगर आप नहीं यहाँ पे बेसिकली इसको स्टेप से नहीं करते हो, यहाँ पे फिर मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे कंपाइलर को नहीं पता कि आपके कितने एलिमेंट्स हैं। इसलिए आपको इस केस में बताना पड़ेगा कि भाई कितने एलिमेंट आपको एरे के अंदर स्टोर करने हैं। और इस वाले केस में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये एक तरीका हो गया एरे बनाने का। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा 1D और 2D एरे की कैसे दिखते हैं। तो ये जो अभी हमारे सामने मैंने बना रखा है, इसको बोलते हैं 1D एरे। ये एक 1D एरे है। अब 1D एरे तो हमने बना लिया। अब लेट्स से हमें 2D एरे बनाना है, वो कैसे बनेगा। तो देखिए, तो 2D एरे बनाने के लिए बेसिक सा है कि भाई आप एरे के अंदर एरे होता है, तो उस हिसाब से 2D एरे बन जाता है। तो जैसे कि अभी ये 2 है, तो मान लीजिए इसकी जगह लेट्स से यहाँ पर एक और एरे हम अगर रख दें कुछ स्टेप से, कि भी यहाँ पर हो जाता है लेट्स से 0,2। तो ये क्या है, इस वक्त ये एक 2D एरे बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर एरे के अंदर एरे है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से दो बार इस तरह से देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये एक 2D एरे है। और 2D एरे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं करके। मतलब जैसे जो पहला एलिमेंट होता है वो रो का एलिमेंट, रो का बताता है कि भाई इस बाहर वाले एरे पे कितने एलिमेंट्स होंगे। और फिर जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो बताता है कि एरे के अंदर जो एरे है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो जो बाहर वाला एरे है, मतलब इस पे कितने एलिमेंट है टोटल। तो एक तो ये है 1, और इसको पूरा एक एलिमेंट मानेंगे हम, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो बाहर तुम्हारे पास है 5। और फिर जो एरे के अंदर एरे है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इसे देखें तो ये 2 एलिमेंट्स है। तो इस टाइप से हम बना देंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 2D एरे। उसी टाइप से जब हम उसको 3D बनाना चाह रहे हैं, तो 3D के केस में फिर एरे के अंदर एरे के अंदर एरे आ जाएगा। मतलब जैसे कि ये 0,2 है। अब क्या होगा कि इसके बाद भी इस टाइप से इसके अंदर एक और करली ब्रैकेट इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8,9। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आप, एरे के अंदर एरे है और फिर उसके अंदर भी एक और एरे है। तो ये कौन से डायमेंशन का बन गया, ये बन गया 3 डायमेंशन। तो ये 3D हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा भाई कितने बेसिकली इसके अंदर एलिमेंट्स है करके, क्योंकि ये वाला जो है ब्रैकेट है वो बाहर का बताता है, सबसे बाहर का मतलब इसका बताएगा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। फिर ये वाला जो ब्रैकेट है वो बताता है कि जो एरे के अंदर एरे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद जो एक और ब्रैकेट होगा वो बताएगा कि भाई जो एरे के अंदर एरे है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास डायमेंशंस बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरीके से हम बेसिकली इसको क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम 2D डायमेंशन 3D डायमेंशन का जो एरे है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास एरे से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि एरे तो हमने चलिए बना लिया, अब इसको प्रिंट कैसे करना है। अगर हमें इस एरे को प्रिंट करना है तो वो कैसे होगा। तो इसका एक सबसे सिंपल सोल्यूशन वही है कि हम इसमें फॉर लूप का यूज़ करें। तो फॉर लूप का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो
देखिए अब इसमें एक चीज़ आती है कि भाई फॉर लूप में जैसे आप यहाँ बताएंगे कि भाई आपके एलिमेंट का जो एरे का साइज है वो कितना है। तो मैं लेट्स से इस वाले एरे को प्रिंट कर रहा हूँ, 1D एरे को। इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट है, मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है प्रिंट करूँगा। तो यहाँ मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेप से फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगा देते हैं। और एक काम करते हैं कि न्यू लाइन कैरेक्टर भी लगा देते हैं ताकि वो दूसरी लाइन में आए। और यहाँ पे आपको सिंपल से इस तरीके से बोलना है, एरे आई करके। क्योंकि आपको पता है कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं एरे आई, तो ये क्या आई मतलब होता है उसका इंडेक्स। और जैसे ही हम इस तरीके से लिखते हैं तो उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये सारे के सारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं इसके, उनको एक एक करके प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको अब कंपाइल करते हैं। तो लेट्स से ओके, यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल रहा है। तो देखते हैं, आई गेस ये जीसीसी का एरर है, एक मिनट देखते हैं। ओके 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 ओके, तो ये इसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसको हम फिर समझेंगे, बट अभी के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं कि एक और एरर है। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इंट भी नहीं लिख सकते हैं शायद। इसके लिए आपको इधर पे बताना पड़ेगा। तो इस टाइप से है। तो कुछ इस टाइप से रहेगा। तो अभी हमने इसको कंपाइल किया, अब लेट्स से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे इसे एग्जीक्यूट करते तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हमें बेसिकली एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो ये चीज़ इस टाइप से रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो अभी 2D एरे का जो एरर आ रहा था वो क्या है करके। थोड़ा उसको डिबग करते हैं, उसको देखते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए ये कुछ वार्निंग दे रहा है कि ब्रेसेस अराउंड स्केलर इनिशियलाइजर। ओके ओके, तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप से कहना चाह रहा है कि मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे टू मैंने मान लीजिए मैं इसको शॉर्टर करने के लिए इस टाइप से बता रहे हैं कि जैसे आप ये करेंगे तो आपको उस तरीके से ही लिखना है कि लेट्स से उसको पहले मैं आपको बना के बताता हूँ। अब देखिए अब कोई एरर यहाँ पे नहीं आया। तो बेसिकली पहले क्या एरर था और अभी कैसे सॉल्व हुआ वो देखते हैं। तो पहले जो एरर था उसमें मैंने क्या किया हुआ था कि अगर मैं उसको अभी आपको दिखाऊं तो इस तरह से आप देखिए कि हमने कुछ स्टेप से किया हुआ था जिसमें हमने बेसिकली बताया तो है यहाँ पे कि इस तरह से यहाँ पे 5 था I guess। हाँ 5 था। तो इसका यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो हर एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जो हर एक एलिमेंट है वो उसके अंदर एक नेस्टेड एरे होगा और जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए तो वो ट्रू है क्योंकि इसके अंदर
एरे के अंदर एरे है और उसके अंदर दो एलिमेंट्स है, पर इसके अंदर एरे के अंदर एरे नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई हमने अलग से एक और एरे नहीं है, इसके अंदर तो नॉर्मल सा एक एलिमेंट है। तो ये वाली बात फॉल्स हो गई, और वो यही वार्निंग दे रहा था कि जो चीज़ आपने यहाँ पर टू लिखी हुई है वो हर एक एलिमेंट के लिए लागू नहीं होती है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वार्निंग दे रहा था वैसे तो, बट जो है इस तरफ से ही वो कहना चाह रहा था। और फिर हमने उसको जो है सॉल्व किया उस हिसाब से। तो स्टेप से कर देंगे इसको। तो कुछ स्टेप से ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1D और 2D एरे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली फंक्शंस को हमें एरे कैसे पास करना है। तो एक पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कोई भी। अब मुझे इस फंक्शन पर लेट्स से एरे को एक्सेप्ट करवाना है एज आर्ग्यूमेंट। तो वो कैसे होगा? सिंपल सा है, जैसे हम एरे को जब क्रिएट करते वक्त सिंटेक्स लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे, और बस स्टेप से होगा और वो इजीली वर्क करेगा। आप देखिए, आप इसे कैसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट का तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, बस मैं इसका जो पहला एलिमेंट है हम वो प्रिंट कर लेते हैं। तो जो भी पास होगा हमारा, उसका पहला एलिमेंट हम जो है प्रिंट कर देंगे। तो इस फंक्शन को पहले तो कॉल करते हैं, एंड इस एरे को देखिए। अब एरे सिंपल सा है, आप कुछ नहीं करना, बस आपको जस्ट एरे यहाँ पे इस तरीके से पास कर देना है, और ये अब वर्क करेगा इजीली। सो पहले से कंपाइल करते हैं और ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसने एरे को प्रिंट किया, जो कि ये वाला फॉर लूप चल रहा है। और उसके बाद लास्ट में जो फंक्शन को हमने कॉल किया था, उससे एक प्रिंट ऑफ आई, उसने पहला एलिमेंट प्रिंट किया एरे का। तो ये 1 आ गया। तो मैं इसको आपको एक बार कमेंट भी करके बता देता हूँ, और स्टेप से फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। और ये देखिए 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो भी एरे है वो फंक्शन को सक्सेसफुली जो है पास हो गया है। अब एक तो तरीका, जैसे ये वाला मैंने बताया था कि भी इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका एक और है, विच इज़ पॉइंटर्स के ज़रिए। तो आप यहाँ पे जस्ट स्टार लगा देते हो, और वो एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल पहले वाला कर रहा था। ओके। बिकॉज जब भी हम यहाँ पे पास करते हैं फंक्शन को, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट इज कि उसकी वैल्यू कॉपी होकर के उस फंक्शन को जाती है। बट इन द केस ऑफ एरे, हमने पहले बात करी थी कि जो एरे होता है उसका नाम जो होता है, अगर इस टाइप से आप उसका नाम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो वो क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है उसका एड्रेस। उस एरे का जो मेमोरी में एड्रेस है वो रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली इस फंक्शन को क्या जा रहा होगा? इस फंक्शन को इस एरे का, जो ये एरे है इसका एड्रेस जा रहा होगा। तो यहाँ पे इसको क्या जा रहा होगा? एड्रेस जा रहा होगा इसका। और इसीलिए अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन इस फंक्शन के अंदर करेंगे, तो वो रियल में जो ओरिजिनल एरे है उसको मॉडिफाई कर देगा। बिकॉज वहाँ पे हम डायरेक्टली मेमोरी पास कर रहे हैं, मेमोरी का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, इस तरीके से काम करती हैं। और ये जो पॉइंटर वाला है इसको हम पास बाय रेफरेंस भी एक तरीके से बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम रेफरेंस जो है एड्रेस पास कर रहे हैं। वैल्यू पास नहीं हो रही है, एड्रेस पास हो रहा है।
तो इस तरीके से है। तो हमारा जो एरे का पार्ट है तो वो तो हमने देख लिया कि कैसे प्रिंट करना है एरे को, कैसे जो है फंक्शंस में एरे को पास करना है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट बनता है वो है स्ट्रिंग्स का। और स्ट्रिंग्स का हम देखते हैं। तो स्ट्रिंग्स में हम देखेंगे कि भाई स्ट्रिंग्स कैसे बनानी है। और कैरेक्टर एरे जिसकी हमने बात करी थी कि जो स्ट्रिंग होता है इट इज़ नॉट एनी डिफरेंट थिंग, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है स्ट्रिंग, और कुछ नहीं। कैरेक्टर एरे भी हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग को। और उसके बाद हम कुछ स्ट्रिंग जो लाइब्रेरी है उसके कुछ फंक्शंस देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको हम देखेंगे, जो आगे हमें यूज़ में भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले उससे पहले थोड़ा सा टेम्पलेट कोड इसका लिख लेते हैं। तो टेम्पलेट कोड यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, जो सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग होती है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो बेसिकली कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना होता है तो कैरेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप होता है। और कैर सी इस टाइप से आप जो कैरेक्टर है वो बना सकते हैं। और इस टाइप से तो इन्हीं कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन कह सकते हैं वो स्ट्रिंग होता है। अब एक चीज़ कि भाई कैसे आप उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर एरे देखिए कैसे बनेगा। तो सिंपल सा है, कैर सी एच आप इस तरीके से बोल सकते हो। और यहाँ पे हमें फिर डिफाइन करने होंगे हमारी स्ट्रिंग। तो लेट्स से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर दी है। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप ये वाली चीज़ डायरेक्टली लिखेंगे तो अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वो बताता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास, चलिए स्टेप से हम आ गया। अब मान लीजिए मुझे इस एरे को प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, राइट। तो देखिए सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो था फॉर लूप के ज़रिए, जो अभी हमने जस्ट देखा कि भाई हम इस तरीके से फॉर लूप लिख देंगे और जो है प्रिंट कर देंगे उस एरे को। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, और स्टेप से जो है यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं आपने। तो इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा, राइट। और इस टाइप से आंसर भी इजीली आ जाएगा। तो एज सच कोई बड़ा इशू तो मुझे लगता नहीं है। अब देखिए, तो इस टाइप से हम जो है इजीली जो एरे है उसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें इस सबसे यहाँ बताना पड़ेगा। देखिए सिंटेक्स का यहाँ पे इशू था, और दोबारा से इसे कंपाइल करते हैं। अभी देखिए कंपाइल हो गया है, और यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए, ओके, तो यहाँ पर इसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका, जैसे यहाँ पर आप एस लगा सकते हो क्योंकि हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है तो सी लगाएंगे। तो दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए सेप से जो हमारी स्ट्रिंग थी वो प्रिंट हो गई है। तो हमारा तो इजीली प्रिंट हो जा रहा था। हमें ज़रूरत क्या है फिर, जो मैंने इससे पहले बात करी थी कि एक नल कैरेक्टर होता है, और तो उसकी हमें यहाँ पर तो ज़रूरत लग नहीं रही है, राइट।
बट असल में एक यहाँ पे कैच ये है कि हमने यहाँ पर ये चीज़ जो ये i <5 है, तो इसमें जो 5 है ये हमने खुद से लिखा हुआ है, ये हमने खुद से माना हुआ है कि भाई जो ये एरे है इसका जो लेंथ है वो 5 है। बट इन रियल वर्ल्ड हमारे पास ये वाला जो डेटा है कि भाई ये 5 लेंथ का है, वो डेटा हमारे पास नहीं होगा। इन रियल वर्ल्ड हमें डायरेक्टली जो है कैरेक्टर एरे को पार्स करना है और फाइंड करना है कि भाई कितना कैरेक्टर्स हैं करके। तो वो कैसे होगा? तो अगर हमारे पास ये वैल्यू ही नहीं है तो क्या आप इसको प्रिंट कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर पाओगे, राइट? प्रिंट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास रुकने के लिए कोई प्लेस ही नहीं है, ये इन्फानेटली लूप चलता रहेगा। तो आपको कोई कंडीशन चाहिए ना जहाँ पे आप रुक जाएंगे, तभी तो भी प्रिंटिंग खत्म होगी, वरना प्रिंटिंग तो चलती रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने कैरेक्टर एरे में लास्ट में एक नल कैरेक्टर रख देते हैं, जो कि होता है फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश जीरो, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम जो है रख देते हैं, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है नल कैरेक्टर को। तो अब जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हम कैसे इसको, देखिए इसकी मदद से प्रिंट करेंगे इस, वो आप देखिए। तो यहाँ पे आपको वाइल लूप की ज़रूरत, फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वाइल लूप से काम चलाएंगे। तो अभी देखिए उसके लिए बस आप इस तरीके से लिख दीजिए, और जैसे ही हम इसी के अंदर एक कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे कि अगर इफ़ जो हमारा कैर एरे है, अगर आई जो है ये आपका नल कैरेक्टर के बराबर है, ओके, तो हमें यहाँ से ब्रेक कर जाना, मतलब इस लूप से बाहर चले जाना है। तो इस तरीके से हमने इजीली कंडीशन लगा दी और हमारा ये इजीली वर्क करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे को जो है जब भी हमने नल कैरेक्टर रखा तो उससे हमें हेल्प मिली कि जो है हमारा जो एरे है वो चल सके, प्रिंट हो जाए इजीली, क्योंकि फॉर लूप में तो प्रिंट नहीं हो रहा था। तो नल कैरेक्टर की मदद से हमने एक सिंपल सी कंडीशन लगा दी कि नल कैरेक्टर पे अगर आपको दिखे, आप ट्रेवर्स करते करते प्रिंट करते करते अगर नल कैरेक्टर पे पहुंच जाओ तो वहीं कहीं ब्रेक कर जाओ। उसका मतलब है कि भाई आपकी स्ट्रिंग अब एंड हो चुकी है, जो भी आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है वो यहीं तक आपको करनी है। तो इसलिए इस तरीके से जो आपका कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये एक तरीका है हमारा स्ट्रिंग को बनाने का। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि भाई अगर स्ट्रिंग हमें बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो एक तो तरीका बेसिक सा ये वाला हो गया, इसमें हमें मैनुअली जा कर के नल कैरेक्टर को जो है रखना पड़ता है। दूसरा एक आता है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप सी लैंग्वेज हमें देता है, तो उसके लिए आपको बेसिक सा यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग लिख देना है। और अभी देखिए ये आ नहीं रहा, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने क्योंकि इंपोर्ट कर लिया है तो अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली एक चीज़ है कि सी लैंग्वेज में बिल्ट इन स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो नहीं होता है। इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है। अगर आपको बेसिकली क्रिएट करना है तो जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे मैंने एस बोला, और बस एक सिंपल सा तरीका इस टाइप से ही आपको करना है और वो आपका इजीली वर्क करेगा।
तो देखिए अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये भी सिमिलरली स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगा, और इसमें आपको मैनुअली नल कैरेक्टर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये खुद ब खुद जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसको नल कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर देगा इसके अंदर। तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया, इस तरीके से हम जो है क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो ये एक तरीका हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट एच, जो ये लाइब्रेरी की हेडर फाइल है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन मैंने बात करी थी कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करनी है, वो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है विच इज़ strlen करके, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ बेसिकली बता देता है कि कितने स्ट्रिंग में जो है कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, वो ये बता देता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसे कंपाइल करते हैं। ओके, कंपाइल हो गया और उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 आ रहा है। तो 5 इस तरीके से आ रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो नल कैरेक्टर यहाँ पे इसे एक्सक्लूड करता है, मतलब उसको गिनता नहीं है, और इस तरीके से जो है ये काम करता है strlen। तो strlen is for counting the number of characters in a string। देन हमने नेक्स्ट उसकी बात करी थी, जो दूसरे फंक्शन की बात करी थी वो था, एक और फंक्शन होता है विच इज़ strcat करके। तो बेसिकली strcat का काम क्या होता है, तो ये दो स्ट्रिंग को ऐड कर देता है, दो स्ट्रिंग को मर्ज कर देता है। तो इसमें आपको पहला जो आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है वो होता है डेस्टिनेशन, मतलब कि आपको जो दो स्ट्रिंग ऐड करनी है उसमें आपको जो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को आपको मर्ज करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को आपको किस वेरिएबल में स्टोर करना है, वो वेरिएबल आपको यहाँ पे देना है। तो लेट्स से मैं एक और स्ट्रिंग का रेट कर लेता हूँ s2 वाली। इस टाइप से मैंने क्रिएट कर दिया है, और अब जो है दोनों को हम मर्ज करेंगे, और जो भी रिज़ल्ट होगा वो मैं s के अंदर स्टोर करूँगा। तो मैंने s दे दिया यहाँ पे, और दूसरा आपको बेसिकली वेरिएबल देना है जिसको आपको मर्ज करना है। तो ये मैं इस टाइप से दे दूँगा। जैसे मैंने ऐसे किया, अब मैं प्रिंट करूँगा अपना। तो आप डायरेक्टली printf से भी इस तरीके से यहाँ पर देखते ट्राई करते हैं क्या हम जो है यहाँ पर प्रिंट कर पाएंगे डायरेक्टली उस s को। लेट्स सी। ऐसा तो बहुत मुश्किल है, पर लेट्स सी देखते हैं। सो या ये इजीली वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से कि ये आ रहा है। एक मिनट में यहाँ पे नल कर न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते हैं, दोबारा से कंपाइल, और ये देखिए। तो यहाँ पे इसने दो स्ट्रिंग्स को मर्ज कर दिया, और जो भी रिजल्ट था उसको s नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया था। तो इस तरीके से strcat हमारा काम करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर concatenating the strings, concatenating the two strings। उसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है strcpy। तो strcpy जो फंक्शन होता है वो होता है फॉर कॉपिंग वन स्ट्रिंग कंटेंट टू अनदर वन। इसमें भी हमें डेस्टिनेशन पहले देना होता है कि भाई जिस भी वेरिएबल में हमें उसको कॉपी करना है वो, और जहाँ से हमें कॉपी करना है वो वाला वेरिएबल। तो लेट्स से कि जो डेस्टिनेशन है वो मेरा s2 है, और जो सोर्स है वो मेरा s वेरिएबल है। ओके। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ ये किया हुआ है, तो s के अंदर हमारे पास क्या है, ये है हेलो वर्ल्ड। तो इसका जो कंटेंट है, s का जो कंटेंट है वो s2 में प्रिंट कर दूंगा। आपको इसका डिफरेंस भी दिखा देता हूँ मैं।
तो यहाँ पर मैं पहले आपका विदाउट कॉपी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सो लेट्स से S2 में प्रिंट कर देता हूँ और न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर देते हैं सब में। और जब कॉपी हो जाए उसके बाद मैं फिर दोबारा से प्रिंट करता हूँ और रिजल्ट देखते हैं। अब देखते हैं, इसे कंपाइल करते हैं और अब देखिए तो जब हमने पहले प्रिंट किया S2 को सॉरी, तो उस वक्त उसमें क्या था, उसमें था वर्ल्ड नाम से स्ट्रिंग। और जब हमने कॉपी किया और उसके बाद जब हमने S2 को चेक किया तो उसमें दोनों जो भी S का कंटेंट था वो S2 में भी आ गया। तो इस तरीके से हमारा strcpy वर्क करता है। तो ये जो भी स्ट्रिंग का कंटेंट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर देता है। तो इतना सिंपल सा इसका वर्क है। देन हमने एक और फंक्शन की बात करी थी विच इज़ strcmp। तो ये होता है फॉर कंपैरिजन, जो मैंने आपको बताया था। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें बेसिकली दो स्ट्रिंग्स देनी होती है और आस्काई वैल्यू के बेसिस पे ये उन दोनों को कंपेयर करता है। तो अगर आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल होंगी तो ये जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, राइट। तो देखते हैं, लेट्स से मैं कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर सिमिलरली लिख देता हूँ, लेट्स से हेलो। दोनों स्ट्रिंग सेम लिखते हैं और देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। तब क्योंकि ये एक इंटीजर रिटर्न करता है, आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है कि इंटीजर ही रिटर्न करेगा। तो मैं इसका जो भी रिज़ल्ट है वो मैं इस तरीके से स्टोर कर लेता हूँ इसमें और फिर प्रिंट कर देंगे इसको और स्टेप से हम इसे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इस रिज़ल्ट को। ओके, चलिए अब जैसे इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरो ये हमें रिटर्न करके दे रहा है। इसका मतलब है कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल है। ओके, अब लेट्स से मैं एक काम करता हूँ कि जो ये है इसको मैं ए दे देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो क्या करेगा कि जो ए का जो भी आस का वैल्यू है उसको एच से माइनस करेगा। तो ए का जो आस का वैल्यू होगा वो ऑब्वियस सी बात है एच के आस का वैल्यू से कम होगा, है ना। क्योंकि जो आस का वैल्यू की शुरुआत होती है ए के लिए, स्मॉल ए के लिए, वो होती है 97 से शुरू और एच का आस का वैल्यू 97 से ज़्यादा होती है। तो जब हम 97 में से एच के आस का वैल्यू माइनस करेंगे जो कि ज़्यादा ही होगी, अराउंड लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे याद नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 120 स्टेप से है। तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आने वाला है। तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो लेट अस सी, देखते हैं क्या आता है। और स्टेप्स हमने किया और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो इस टाइप से चीज़ें चल रहेंगी। अब मैं अगर इसको स्वैप कर दूँ, यहाँ पे मैं एच कर दूँ और यहाँ पे ए कर दूँ, तो अब क्या होगा, अब ये स्वैप हो गए, मतलब 120 माइनस 97 हो जाएंगे, इस टाइप से हो जाएगा, राइट। और उस केस में जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब देखते हैं, इसे मैंने कंपाइल किया दोबारा से और वेट 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 वेट, तो अब देखते हैं, इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपाइल किया आप देख सकते हैं जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा strcmp है वो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि
क्यों हम नॉर्मल सा इफ़ नहीं लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और हमें क्यों जो है strcmp की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हमें ये हेल्प करता है। तो इस टाइप से चीज़ें हमारी चलती हैं। इस टाइप से अब स्ट्रिंग लाइब्रेरी के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो कि हम इतने सारे फंक्शंस नहीं कवर कर सकते हैं। वो हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वो हमारे पास यूज़ केस उसका आता रहता है और हम उसको समझते जाते हैं। इस टाइप से रहती है प्रोसेस जो भी होती है। तो ये चीज़ थी, हमने स्ट्रिंग्स डिस्कस किया, कैरेक्टर एरे डिस्कस किया, स्ट्रिंग लाइब्रेरी डिस्कस की। इसमें एक ही, और फिर हमने जो डिस्कस किया था कि एरे जो है, एरे क्या है, और 1D 2D एरे हमने डिस्कस किया। पासिंग एरे टू फंक्शंस कैसे करना है, वो हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो डिस्कस किया। तो इस टाइप से हमारे पास है। तो अब हमारे पास ये सारा चीज़ कवर हो चुकी है, एरे और स्ट्रिंग्स टोटली कवर्ड है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और नेक्स्ट लेवल को कंटिन्यू करेंगे अगले से। सो थैंक यू।